नाजरीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो हम बात कर रहे थे आज के इस प्रोग्राम में ऑड एंड इवन फार्मूला के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑड इवन फार्मूला में जहां एक तरफ दिल्ली वासी काफ़ी सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं इस फार्मूले को लेकर कई सवाल भी उठती हुई नजर आ रही है। आइए हम इसी सिलसिले को, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस मसले पर हम बातचीत करते हैं गोपाल राय जी से। सर, देखा जाए जिस तरीके से इस फार्मूले में महिलाओं को अलग रखा गया है, सीएनजी गाड़ियों को भी अलग रखा गया, इसके साथ ही जो विकलांग जो हैं, फिजिकली डिसेबल लोग हैं, उन्हें भी अलग रखा गया है। तो क्या लगता है कि अगर ये फॉर्मूला सक्सेस होता है तो क्या इस नियम में तब्दीली लाई जाएगी या इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये पूर्व घोषित है सरकार की तरफ से कि 15 दिन का जो ये पहले चरण का अभियान है, इस 15 दिन के बाद सरकार इन सारे चीज़ों पर मूल्यांकन करेगी, सारे चीज़ों पर गौर करेगी और उसके बाद फिर आगे के लिए अपनी तैयारी के साथ फिर आगे की योजना को लेकर आएगी। जी बिल्कुल। इसके साथ अगर देखा जाए तो ऐसे कई शिकायतें लोगों की देखने को और सुनने को मिली है कि जब से ये ऑड इवन फॉर्मूला शुरू हुआ तब से ऑटो वालों की मनमानी वो शुरू हो गई है। लोग मीटर से नहीं चलते, मनमानी पैसे जो है वो वसूलते हैं। तो क्या लगता है कि इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं ऑटो वालों की चांदी होती हुई नज़र आ रही है? पता नहीं चांदी सोना किसका हुआ, उसकी तो खबर नहीं है हमें, लेकिन हमने दिल्ली सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है और 01142400400 अगर किसी को कोई परेशानी होती है आप इस पर ज़रूर संपर्क करें और जिसका भी कंप्लेंट आती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। करीब 90 टीमें दिल्ली सरकार की ऑटो और इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं और रेगुलर करीब 100 से 150 लोगों का चालान हो रहा है। तो अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत है आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। तो सिर्फ चालान उनका होगा या कोई कार्रवाई भी की जाए? चालान कार्रवाई होती है, ये कोई और जैसे कि 2 जो दिन कानून के तहत कार्रवाई होती है वही तो होगी। अच्छा। इसके साथ अगर देखा जाए तो अगर हम ऑटो परमिट घोटाले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से विपक्षों ने लगातार इस्तीफे की मांग की थी आपकी और इस मुद्दे को भी काफ़ी उछालने की कोशिश की थी, उसके बाद सीबीआई जांच को फिलहाल सौंप दिया गया। क्या लगता है इस घोटाले को जिस तरीके से विपक्षों ने एक मोहरा बना दिया था, एक चर्चा का विषय बना दिया था और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कई लोगों पर उंगलियाँ उठने लगी थी, तो क्या इस मसले पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी स्पष्टीकरण देते हुए बचती हुई नजर आई? कभी नहीं बचती हुई नजर आई। विपक्षियों से पूछो, उनको पता कहाँ से चला घोटाले के बारे में, उनको पता कहाँ से चला। 21 तारीख को LOI बंटना शुरू हुआ, 23 तारीख को मेरे पास कंप्लेंट आई, 23 को ही मैंने इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। मैंने इंक्वायरी करके जब मैंने पता किया कि ये गड़बड़ है, मैंने एक्शन लिया। जब हमने एक्शन ले लिया और पूरे मैटर को हमने जब जांच के लिए सौंप दिया तो खबर पता चली फिर विपक्षियों को। तो विरोध के लिए विरोध करना अलग बात है। ये एक ऐसी सरकार है, ये एक सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, किसी के भ्रष्टाचार को नहीं बर्दाश्त कर सकती और इसीलिए सबके पेट में दर्द है। नहीं, जिस तरह से अगर हम कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर यूँ हम कह सकते हैं कि मुसीबतें मंडराती हुई कोई नजर आई। मुसीबत नहीं है आम आदमी पार्टी पे, लोगों पे मुसीबत आई हुई है, इसलिए सब परेशान हुए घूम रहे हैं और औरों पे मुसीबत आने वाली है। जिन्होंने गलत काम कर रखा है सब पे मुसीबत आने वाली है, इसलिए सब में बेचैनी है। कैसी आम मुसीबतें आदमी आएंगी? पार्टी पे कोई मुसीबत नहीं है। आम आदमी पार्टी तो ईमानदारी से काम कर रही है और ईमानदारी से काम करेगी। आम आदमी पार्टी पे क्या मुसीबत आने वाली है? अरे जब हमने फैसला कर रखा है कि चाहे आप बेईमानी करो या मैं करूं, बेईमानी अगर होगी तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसके लिए हम तैयार हैं। हमें क्या मुसीबत आने वाली है? अगर देखा जाए तो ऐसे कई, दिल्ली के अलावा ग्वालियर हो, पटना हो या कोई और स्टेट हो, वहाँ भी पॉल्यूशन की काफ़ी समस्या है और ये भी खबर आ रही है कि अब मुंबई में इस ऑड इवन फॉर्मूले को अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि ये जो फॉर्मूला जो आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है? देखिए, मसला रोग का है। पोल्यूशन से जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि देखो, खाना खाए बगैर लोग रह सकते हैं, पानी पिए बगैर लोग रह सकते हैं, सांस के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता और ये सांस पे संकट है। तो जहाँ जहाँ रोग है वहाँ लोग समाधान ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि पूरे भारत के अंदर पहली बार दिल्ली की सरकार ने ये हिम्मत की है कि भाई इस तरह के इनिशिएटिव को लिया जाए, क्योंकि जिससे कि एक बड़े पैमाने पर हम प्रभाव डाल सकें, लोगों की सोच बदल सकें। तो न सिर्फ भारत के अंदर भी बल्कि दुनिया के और सारे देश जो इस सब करने में डर रहे थे, उनको भी हिम्मत मिल रही है कि नहीं, हमें भी एक साहसिक कदम लेना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी बच सकती है।
अगर देखा जाए इस फॉर्मूले के लिए जिस तरह से कई बसें उतारी गई, मेट्रो की फ्रिक्वेंसीज बढ़ाई गई, सिविल डिफेंस को उतारा गया, तो इस पूरे फॉर्मूले को तैयार करने में दिल्ली सरकार को कितना खर्चा पड़ा है, किस तरीके से उसका कुछ ब्यौरा है आपके पास? नहीं, ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से कर रहा है। ये तो पूरा स्कीम जब ख़त्म होगी तब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितना इस तरह से सिविल डिफेंस पे कितना उनको खर्च हुआ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई मेट्रो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाती है, उसको उसको उसका किराया मिलता है। बसों में कितना खर्च हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। आफ्टर 15 डेट वी कलेक्ट ऑल डेटा। आपने कहा था कि अगर ये फॉर्मूला सक्सेस हो जाता है तो आगे आप जो है ये वन फैमिली वन कार का फॉर्मूला भी आप लेकर आएंगे, तो क्या इस पे विचार चल रहा है या बहुत जल्द ये फॉर्मूला जो है आप शुरू नहीं, करने देखो वाले हैं? हमने हमारे केवल ये सोचना है कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करना। पोल्यूशन फ्री करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अलग 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 तरह के प्रयोग किए हुए हैं। क्योंकि आज जो हमारी स्थिति है यूरोप के देशों की इससे पहले बहुत बदतर स्थिति हो चुकी थी और उन्होंने अपने को दोबारा रिवाइज किया है और बहुत सारे मेथड अपनाए हैं। हम भी दुनिया भर से जो कुछ हुआ है उससे सीख रहे हैं और दिल्ली में क्या हो सकता है उसके लिए प्लान बना रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आगे प्लान बनाएंगे। ये नहीं लगता कि पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए प्लांटेशन भी होना चाहिए या इससे जुड़ा हुआ और भी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है इसके साथ साथ? 10 चीज़ों को करने की ज़रूरत है जिसका सरकार प्लान बना चुकी है। हम 10 पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। कौन कौन से वो उसमें points हैं? जिस तरह से ऑड इवन को व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए जो PM10 है डस्ट पोल्यूशन है उसको उसके लिए प्लान कर रहे हैं। जो बर्निंग पोल्यूशन है उसके लिए प्लान कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियाज़ हैं या इस तरह के जो कोयला से उत्पादन होता है उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। पेड़ कैसे लगे उसके लिए प्लान कर रहे हैं। घास कैसे लगाई जाए जहाँ से कि जो खुली जगह होती है जहाँ से डस्ट आती है सड़कों पर उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। पानी के अंदर पोल्यूशन है उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। पेस्टिसाइड से जो पोल्यूशन पैदा होता है उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार बहुत सारा काम कर रही है। अगर हम विपक्षों की बात करें तो उनका कहना है कि जिन 70 वादों के साथ वो हुकूमत में आई थी उन वादों से भटक के वो नए नए फॉर्मूले ला के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उनके पास करने को कुछ नहीं है, केवल कहने के लिए है। आज पूरी दिल्ली जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, वो लोग भी इस पोल्यूशन फ्री दिल्ली के अभियान में पूरी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि हवा ये नहीं पूछती, जो जहर है वो ये नहीं पूछता कि तुम भाजपा वाला है या कांग्रेसी है। वो तो सबको जहर जो है वो डस रहा है। इसलिए ये पूरी दिल्ली खड़ी हुई है और ये पॉलिटिकल बैरियर से आगे ऊपर उठ करके खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। रही बात राजनीति करने के लिए बहुत सारे स्पेस हैं जिस पे करते रहे हो। अगर हम ऐसे कई बातें ऐसे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान और भी नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात थी और भी बहुत सारे वादे थे, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी उस वादों पे कब तक वो काम करेगी और कब तक वो वादे पूरे होते हुए दिल्ली वासियों को नज़र आते हुए नजर आए? देखिए, पहली बात है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया, इस सरकार की गति इतनी तेज़ है कि जो काम हमने 1 साल के लिए टारगेट रखा था 14 फरवरी को 1 साल पूरा होगा। हम 1.5 साल का काम 1 साल में पूरा करने जा रहे हैं। रही बात थोड़ी बहुत बैरिकेड अड़ंगे लगाने की कोशिश होती है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सारी विपरीत स्थितियों में वो हमें परेशान करते रहते हैं और हम काम करते रहते हैं और यही उनकी परेशानी का कारण है कि हम काम क्यों करते हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान की सारी सरकारें बनने के बाद काम नहीं करती हैं तो हम क्यों काम करते हैं, ये उनकी परेशानी का कारण है। और हमारा जो टारगेट है वो अभी जो आकलन हम कर रहे हैं कि जो काम 1.5 साल में होने वाले थे वो 1 साल के अंदर पूरे होने जा रहे हैं। अगर हम पॉल्यूशन की फिर से हम आ जाए पॉल्यूशन के मुद्दे पे, तो जिस तरह से हम आंकड़ा देखें तो पहला जो पॉल्यूशन होता है वो जो गुड्स कैरेज जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे होती है, उसके बाद कार्स से होती है, उसके बाद जो है जो गंदगी होती है उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होती है। तो गंदगी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जी के ज़रिए भी कई पहल की गई थी। उन्होंने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और साथ में उन्होंने NDMC और सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग मांगा था। लेकिन उस अभियान के 2 साल होने के बावजूद अभी भी गंदगी कई जगह है और कहीं ना कहीं वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है, क्योंकि उन्हें जलाया जाता है, ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो उससे लेकर अब आम आदमी पार्टी क्या करे, क्योंकि उसके लिए ऐप भी बनाया गया, कई देखो, पहल हम किए तो गए। अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके जड़ से समाधान 2017 में MCD में बदलाव के बाद ही हो पाएगा। क्योंकि MCD अगर नहीं खड़ी होगी पूरी ताकत के साथ तो पूरी तरह से दिल्ली को साफ करना ये उसके सहयोग के बगैर असंभव है।
हाँ, हम अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी सहयोग लेने के लिए, केंद्र सरकार से भी सहयोग लेने के लिए अपना प्रयास हम जारी रखेंगे। लेकिन एमसीडी में बदलाव के बाद इसको मुकम्मल हम तभी कर पाएंगे। नहीं, वो तो सही है, आपको सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ज़रिए पहल की गई थी, ऐप्स बनाए गए थे और भी कई कदम जो है वो उठाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जितना परिवर्तन होना चाहिए था वो दिल्ली में उतना नहीं मिला। तो नहीं फॉर हो एग्जाम्पल, सकता है ना, नहीं हो सकता है। देखो, गंदगी एक दिन का मसला नहीं है। हमने 15 दिन का अभियान चलाया, उस दौरान जितने ऐप्स पर फोटो आए थे उन सारा का स्पेशल होकर के साफ कराया गया। लेकिन गंदगी एक दिन तो नहीं पैदा होती है, रोजाना आती है, और उसी के लिए एमसीडी बनाई गई है कि रेगुलर सफाई का इंतजाम कैसे किया जाए। वो एमसीडी के बगैर नहीं हो सकता। अगर वही हम स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, जैसे एयर पॉल्यूशन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उस स्वास्थ्य के मरीज़ भी अगर जो हम संख्या की बात करें वो भी लगातार बढ़ते जा, जैसा कि पॉल्यूशन की आंकड़ा जो साइंटिस्ट बताते हैं उससे ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ इंसान भी अस्थमा और ब्रीथिंग सिस्टम का शिकार वो हो सकता है। तो क्या लगता है कि उन चीज़ों के लिए भी क्या आम आदमी पार्टी के ज़रिए स्वास्थ्य में कुछ सुधार लाने की, न्यू टेक्नोलॉजी लाने की या उसके लिए कुछ परिवर्तन लाने की कामकाज कर रही है? नहीं, ये सारा जो अभियान चल रहा है उसी लिए हो रहा है। पोल्यूशन जब कम होगा तो हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज के इस खास मुलाकात का जो विषय था वो ऑड एंड इवन फार्मूला था। इस फार्मूले को लाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि पॉल्यूशन से फ़र्क पड़ने वाले स्वास्थ्य को उन चीज़ों से निजात पाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, और जिस तरीके से हमारे नई नस्लों को जिस तरीके से ये प्रभावित करता, उस चीज़ों से निजात पाने के लिए। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई से सवाल होंगे जो इसका जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिल चुका होगा। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी।